बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रॉन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। यूनिट नंबर 3 द ह्यूमन बॉडी, लेक्चर नंबर 1। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर जो है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया है? यानी कि ब्लॉक से आपने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई हो। खिलौने वगैरह अक्सर बच्चे जो है वो ब्लॉक से बिल्डिंग बनाते हैं, रोबोट्स बनाते हैं। तो क्या छोटे छोटे ब्लॉक्स जब जुड़ते हैं तो हमारे पास एक बिल्डिंग जो होती है वो बनती है। इसी तरह से हम अपने घर की एग्जाम्पल देखें तो घर में भी आप बिल्डिंग कैसे तामीर करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप लोग इकट्ठी करते हैं कि आपकी एक घर की जो बिल्डिंग जो है वो तामीर हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी ईंटें जब छोटी थोड़ी थोड़ी ईंटें जुड़ती हैं तो क्या बनती है, एक दीवार बनती है। फिर दीवार बहुत सारी जब जुड़ती हैं तो क्या एक कमरा बनता है। जब बहुत सारे कमरे बनते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, घर कंप्लीट हो जाता है, ये स्कूल की इमारत तामीर हो जाती है। तो हर चीज़ की एक बुनियादी यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है। इसी तरह से हमारी जो बॉडी है, लिविंग बॉडी है, वो भी एक छोटी यूनिट से मिलके बनी है। और वो लिविंग बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है, सेल। क्या उसके कहते हैं, सेल कहते हैं। तो हाउ वी डिफाइन सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट है। ठीक है, यानी कि सेल जब बहुत सारे मिलेंगे तब हमारे पास जो है वो एक लिविंग बॉडी की तामीर होती है। ठीक है, सेल किसी भी लिविंग बॉडी का जो बुनियादी हिस्सा है वो क्या है, सेल है। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का वो है सेल, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग मैटर। किसी भी लिविंग मैटर का जो स्मॉलेस्ट बुनियादी जुज है, हिस्सा है, इकाई है, वो क्या है, सेल है। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो एक सेल से मिलके बने हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बहुत सारे मिलियन ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं, जैसे कि इंसान है, पीपल, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स। तो जिन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं उसमें सेल्स की मुख्तलिफ इकसाम आ जाती हैं, जैसे कि एनिमल्स में बोन सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। उसी तरह से प्लांट सेल में लीफ सेल्स भी पाए जाते हैं, रूट सेल्स होते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुप टुगेदर होंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। यानी कि सेल बेसिकली हमारे पास क्या था, एक ब्रिक थी, यानी कि ईंट की तरह थी। ठीक है, यानी ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक, जब बहुत सारी ईंटें आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, एक दीवार बनती है। तो वो दीवार बेसिकली हम कहते हैं टिश्यू है। हमारी बॉडी में जब सेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि एक जैसे सेल्स का जब ग्रुप होगा तो वो टिश्यू के। अब टिश्यू भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स के आ जाते हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यूज हैं, नर्वस टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हैं। स्किन में बहुत सारे जब सेल्स मिलते हैं तो स्किन टिश्यूज बनते हैं, जो कि क्या करते हैं, कवर एंड प्रोटेक्ट जो बॉडी, अपनी बॉडी को कवर रखते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सिमिलरली प्लांट सेल में भी जब आपस में मिलते हैं तो बहुत सारे प्लांट सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। जैसे लीव्स ऑफ द प्लांट्स क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, जो कि प्लांट को खुराक बनाने में मदद देते हैं। यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी टिश्यूज बहुत सारे दिखाए गए हैं। कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यूज हैं जो कि आपके ब्रेन में होते हैं, कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, टिश्यूज पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑर्गन्स। बहुत सारे जब टिश्यूज ग्रुप टुगेदर होंगे, एक जैसा काम करेंगे तो वो क्या बनाएगा, ऑर्गन बनेगा। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू जब इकट्ठे होंगे, ग्रुप टुगेदर होंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, जैसे रूट है, प्लांट में हो गया रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये क्या है, प्लांट के ऑर्गन है। ठीक है, उसी तरह से इंसान की बॉडी में बहुत सारे जब टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, जस्ट लाइक हार्ट है, लंग है, ब्रेन है। अब हमारे पास हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है जो कि क्या, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू और ब्लड टिश्यू से मिलके बना है। अब उसका काम क्या है कि वो बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करता है, थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप करता है, भेजने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे जब बॉडी के ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, व्हेन ग्रुप ऑफ पार्ट्स
वर्क टुगेदर, यानी कि जब पार्ट्स एक जैसा काम करेंगे तो वो एक सिस्टम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। ये एक हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी बहुत सारे सिस्टम से मिलके बनी हुई है। उसमें से एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसमें क्या होता है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे ये पार्ट्स जब आपस में वर्क टुगेदर काम करेंगे तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होगा, जिससे क्या, जो कि क्या काम करता है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन में मदद देता है कि वो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए और फूड आसानी से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे बॉडी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम। उसी तरह से प्लांट्स में भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है। और जब सिस्टम सारे साथ काम करते हैं तो क्या एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कंप्लीट तरीके से वर्क करना स्टार्ट करती है। तो ये हम समराइज अप करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को। सेल्स से मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू जब ग्रुप टुगेदर होंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कंप्लीट बिल्ड हो जाएगी, ठीक है।